हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी का सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। और उनको बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रेस है 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है अपना यूपी बीएड और झारखंड बीएड वाले, वो जाके अपना फटाफट फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि 15 तारीख से आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, शब्दों का सार्थक क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए, साप्ताहिक है, दैनिक है, मासिक है, पाक्षिक है और द्विमासिक है। तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा दैनिक। दैनिक, ठीक है, एक दिन का होता है दैनिक, यानी कि एक दिन। साप्ताहिक इसके बाद आ जाएगा 7 दिन वाला। ठीक है, साप्ताहिक आपका 7 दिन वाला। पाक्षिक आपका आ जाएगा 15 दिन वाला। ठीक है, पाक्षिक आपका 15 दिन हो जाएगा। मासिक आपका 30 दिन हो जाएगा। द्विमासिक अर्थात 2 महीना। ठीक है, द्विमासिक यानी कि 2 महीने, यानी कि 60 दिन हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट में। ठीक है, यानी कि 2, 1, 4, 3, 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक दिन, ये आपका 7 दिन, ये आपका 15 दिन, ये आपका 30 दिन और ये आपका 60 दिन। ठीक, क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता। ठीक है, टेम्परेचर से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो टेम्परेचर से देखिए मैच्योर तो बन जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर से आपका ये नहीं, नेचर नहीं बनेगा। ठीक है, टेम्परेचर में आपका यन कहीं भी नहीं दिएगा, नेचर आपका यन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर से आपका नेचर वाला शब्द नहीं बनेगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 33। आनंद जो है 50 मीटर उत्तर की ओर चल के अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलकर फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। और वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है? तो देखिए, सबसे पहले डायग्राम बना लिया आपको प्लस वाला, जो कि ऊपर उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, दाहिने साइड पूर्व की दिशा और बाएं साइड आपकी पश्चिम की दिशा। ठीक है, चलिए, तो आनंद अपने उत्तर की ओर जो है 50 मीटर चलकर, आनंद अपने उत्तर की तरफ 50 मीटर चलकर दाहिने ओर मुड़ जाता है। ठीक है, और 100 मीटर चलता है। दाहिने ओर मुड़ गया, 100 मीटर चला। ठीक है, अपने फिर दाहिने ओर मुड़ जाता है। ठीक है, वापस जो है दाहिनी ओर मुड़ गया और 50 मीटर चलता है। ठीक है, वापस दाहिनी ओर मुड़ के 50 मीटर चल गया। प्रारंभिक स्थान आपका ये हो गया। ठीक है, और अंतिम स्थान जो है इसका ये हो गया। क्लियर सभी को? अच्छा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। चलिए, अभी दिखेगा। यहाँ से उत्तर की तरफ 50 मीटर, यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ा, 100 मीटर चला, वहां से फिर दाहिनी ओर मुड़ा, वापस 100 मीटर चला, यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? जितनी ऊपर की दूरी उतनी नीचे की दूरी। अच्छा, वो दूरी तो हमको पता है 100 है, तो लेकिन दूरी नहीं पूछा, क्या पूछा? वो अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो आरंभिक स्थान ए है और ये वाली दिशा हमसे पूछा है, तो ये वाली दिशा आपकी जो है पूरब की दिशा है। आरंभिक स्थान से वो जो है पूरब की दिशा में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34, 34 नंबर। वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच के संबंध को सही निरूपण करेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा तो वाहन आपका पूरा कैटेगरी होता है। एक आपका ट्रक का हो जाएगा, एक आपका कार का कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है, वाहन के अंदर ट्रक और कार दो अलग अलग क्या हो जाएंगे? अलग कैटेगरी, अलग ब्रांच ही हो जाएंगे। ठीक है,
वाहन तो दोनों ही है, ट्रक भी है और कार भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 35 नंबर। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 61 है। एक चीज समझ में यहाँ पे आ गई होगी। देखिए, 9 की बात करें तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है। 4 की बात करें, 16 की बात करें, 16 जो है 4 का स्क्वायर है। 25 की बात करें तो 5 का स्क्वायर है। 36 की बात करें तो 6 का स्क्वायर है। 49 की बात करें तो 7 का स्क्वायर है। लेकिन अगर यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, ना कि 61 होता है। तो आपका ये वाला पद जो दिया गया है, डी वाला 61 वाला, आपका यहाँ पे पद जो है संख्या गलत है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 36। फातिमा ने अपने पिता से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता, ठीक है, मुस्तफा के भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मुस्तफा का फातिमा से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फातिमा ने अपने पिता से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहा, मुस्तफा के भाई के पिता, ठीक है। मुस्तफा के भाई के पिता बोला है ना, देखो, परिचय का तो है। उसके भाई के पिता मेरे दादा, यानी कि फातिमा के दादा के इकलौते पुत्र हैं। फातिमा के दादा के इकलौते पुत्र, फातिमा के दादा ना, एक मिनट रुको। फातिमा के दादा, ठीक है। फातिमा के दादा के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। क्लियर से को। मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई, ठीक है, मुस्तफा के भाई के पिता, मुस्तफा के भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो मुस्तफा का फातिमा से क्या संबंध है, देखिए, मुस्तफा के भाई, मुस्तफा के भाई के पिता, ठीक है, फातिमा के दादा के इकलौते पुत्र हैं। फातिमा के दादा के इकलौते पुत्र यानी कि आ, फातिमा के पिता ये भी हो जाएंगे, ठीक है। फातिमा के पिता आपके, और मुस्तफा के भाई के पिता, यानी कि मुस्तफा के भाई और फातिमा तीनों के पिता एक ही हैं, ठीक है। जब तीनों के एक ही पिता हैं तो मुस्तफा का फातिमा से संबंध हो जाएगा कि मुस्तफा की फातिमा जो है आपकी बहन लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। मुस्तफा के भाई के पिता, ठीक है, मुस्तफा के भाई के पिता की बात कर रहे हैं। जो मुस्तफा के भाई के पिता जो हैं फातिमा के दादा के इकलौते पिता हैं, पुत्र हैं, ठीक है। फातिमा के इकलौते पुत्र हैं, तो फातिमा के पिता जो हैं और मुस्तफा के भाई के पिता, यानी कि मुस्तफा और उसके भाई और फातिमा तीनों के पिता आपके एक ही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुस्तफा की फातिमा क्या लगेगी, यहाँ पे बहन लगेगी। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 37 37 नंबर। यक्स और उसके दादाजी की आयु में जो है 50 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग आपका 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माना एक्स की वर्तमान आयु जो है आपकी ये वर्ष है, ठीक है। क्लियर से को। तो उसके दादाजी की आयु, दादा की वर्तमान
आयु कितनी हो जाएगी, दोनों के आयु के बीच में कितने का अंतर है, 50 वर्ष का अंतर है, तो ए प्लस 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। 6 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। अब देखिए 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 वर्ष बाद प्रश्न 6 वर्ष बाद बोला, यानी कि ए प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका जो ए दिया गया है इसमें भी हमारा 6 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इनकी आयु का वर्ष कितना है, इनकी आयु का योगफल जो है 152 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए a+6+a+50+6 = 152, सबको जोड़ दो तो आपका 2a हो गया, प्लस आपका ये कितना हो जाएगा, 6×6 = 12, 12 में 50 जोड़ देंगे 62 हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा 152 हो जाएगा। ठीक है, 2a को इधर लगते हैं, 152 माइनस 62 कर लेंगे। ठीक है, तो a बराबर ये आपका हो जाएगा साथियों 90, 90/2 हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड कर लेंगे तो a की वर्तमान आयु आपकी 45 आ गई। ठीक है, a की वर्तमान आयु हमको 45 मिल गई, अर्थात x की वर्तमान आयु हमने a मानी थी और a की वैल्यू आपकी 45 आ गई। ठीक है, तो दादा की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी, इनके आयु के बीच में 50 वर्ष का अंतर था ना, तो ए की आई 45, इसको 50 जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 95। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 45 और 95, तो 45 और 95 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 38 38 नंबर। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित किया। ठीक है, 16 लड़कों की पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से दो स्थान स्थानांतरित किया गया, क्लियर है, दो स्थान स्थानांतरित किया गया, खिसकाया गया, तो अब बाएं सिरे से सातवां हो गया। ठीक है, बाएं सिरे से सातवें स्थान पर हो गया, पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति हमको क्या थी वो बताना है। ठीक है, 16 लड़कों की पंक्ति में उसको बाईं ओर से खिसकाया गया। ठीक है, बाईं ओर से खिसकाया गया तो वो जो है बाएं सिरे से कितने स्थान पे पहुंच गया, सातवें स्थान पे पहुंच गया। ठीक है, ए माइनस सातवें स्थान पे कर लेते हैं। ठीक है, हमको उसकी पहली प्रारंभिक स्थिति बतानी है, वो भी हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, मतलब पंक्ति में कुल कितने लोग हैं पहले हमको यही पता करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा, चलिए तो यहाँ पे देखिए 16 लड़कियों की पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से स्थानांतरित किया तो बाएं सिरे से जो है सातवां हो गया। ठीक है, मतलब एक सिरे से जो है सातवें स्थान पे आ गया, तो पंक्ति में कुल कितने हैं, 16 लोग हैं। ठीक है, 16 लोग में से 7 को माइनस कर लेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमको कितने जन बचेंगे वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कुल बचेंगे आपके कुल साथियों 10 लोग। ठीक है, 10 लोग यहाँ पे बच गए, 10 मतलब 16 लोग पंक्ति में हैं, पंक्ति में हमको पता है कि 16 लोग हैं। ठीक है, पंक्ति में हमको कुल पता है कि 16 लोग हैं, और उसका जो है एक साइड से हमको दाहिने सिरे से उसका स्थान पता चल गया कि 10वां हो गया। ठीक है, बाएं सिरे से बाएं सिरे से वो 7वें पे है, और दाहिने सिरे से जो है 10वें स्थान पे है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो अब क्या करेंगे, हमको इतना पता है कि पंक्ति में कुल कितने जने, 17 जने, 16 जने। ठीक है, पंक्ति में कुल 16 जने, 16 में से
क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस करके प्लस 1 करेंगे, नहीं नहीं आएगा ऐसे। एक मिनट, बाएं स्थान से अगर ये यहाँ पे 17 पे आ गया, ठीक है, बाएं स्थान से वह 7वें स्थान पे था, ठीक है, बाएं स्थान से 17 स्थान पे था, 17 माइनस करके प्लस 1 कर लिया तो हमको मिल गया 10, ठीक है, ये मिल गया हमको 10वें स्थान, ठीक है। तो पक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति बताना है हमको, ठीक है, पूर्व स्थिति बताना है ना। अच्छा, पूर्व स्थिति बताना है। पूर्व स्थिति कितना घसकाया था उसको, 2 स्थान घसकाया घसकाया था ना, मिल जाएगा, 2 स्थान घसकाया था। देखिए 16 टोटल लोग हैं, ये तो हमारा बाईं ओर से हो गया, ठीक है, ये बाईं ओर से था, और हमको दाहिनी ओर से मिल गया कि 10वें स्थान पे आ रहा है, ठीक है, ये 10वें स्थान पे आ गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये जो है उसका अभी की स्थिति है, ये अभी वर्तमान की स्थिति है। हमको क्या पूछा है, पूर्व की स्थिति पूछा है प्रारंभिक स्थान से। तो पूर्व की स्थिति अगर निकालेंगे तो 2 स्थान घसकाया था, 2 स्थान इसमें जोड़ देंगे तो वो 8वें स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो 8वां स्थान आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए पक्ति में कुल 16 लोग हैं, ठीक है, पक्ति में कुल 16 लोग थे। पहले यहाँ था, इसको घसका दिए तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाएं छोर से पहले यहाँ पे था, 2 स्थान घटका घसका दिए तो हमारा जो है 7वें स्थान पे आ गया, ठीक है। तो हमने इधर से स्थान निकाल लिया तो इसको जो है 10वें स्थान पे आ गया। इधर दाएं छोर से उसका जो है 10वां स्थान आ गया, ठीक है, दाएं छोर से 10वां स्थान आ गया। तो अगर हमको क्या निकालना था, दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति निकालनी थी, ठीक है, दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति निकालनी थी। तो 16 में हम क्या करेंगे, 10 माइनस कर लेंगे, दाएं ओर से जो स्थिति थी उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, अभी जो है छठे स्थान पे आएगा वो, अभी जो छठे स्थान पे आ जाएगा। यहाँ से 2 और आगे जाएंगे, 2 और आगे जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 8वें स्थान पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए 39वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसी कोड भाषा में 1 to 5 को गो टू स्कूल लिखा गया, 1 4 6 को स्टडी इन स्कूल लिखा गया, 1 3 5 को रन टू स्कूल लिखा गया है। तो हमें रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग होगा बताना है। तो रन हमारा यहाँ है, रन के साथ 2 है और स्कूल है, ठीक है, और कहीं पर रन नहीं दिया गया है। तो हमारे साथ यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, स्कूल हमारा तीनों में दिया गया है, ठीक है। तो तीनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो तीनों में 1 1 1 कॉमन आ रही है, यानी कि स्कूल का कोड आपका हो जाएगा 1, ठीक है, स्कूल का कोड 1 हो गया, ठीक है, और 2 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो इसमें आपकी 5 और इसमें आपकी 5, यानी कि 2 का कोड हो गया 5। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ रन बचा, ठीक है। इसको अगर इसको कटेंगे तो हमारे यहाँ पे रन बचा और रन का कोड आपका निकल के आ गया 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 40 नंबर। एक बस उत्तर की ओर जो है 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, और उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है। अंत में बस किस दिशा में जा रही है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपके उत्तर की दिशा है, ये आपकी दक्षिण की दिशा है, ये आपकी पूर्व की दिशा है, ये आपकी पश्चिम की दिशा है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए क्या बोला है, बस जो उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, उत्तर में 100 किलोमीटर की यात्रा करती है। चलिए उत्तर में जो है 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, इधर गई, फिर दाएं मुड़ती है, 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है, यहाँ से दाएं मुड़ गई, 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है, 45 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। बस जो है यहाँ से भी दाईं ओर मुड़ती है और क्या बोला है, 45 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है, 45 किलोमीटर की यात्रा करती, दूरी तय करती है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है, ठीक है। यहाँ से वापस वो अपने दाहिनी ओर मुड़ेगी, तो अगर उसका मुंह जो है दक्षिण की दिशा में है, तो उसका दाहिना जो है अंदर की साइड हो जाएगा। तो वो जो है अंदर की ओर चलने लगती है, इधर कितना गई है वो नहीं बोलता है, बस बोलता है चलने लगती है। तो अंत में बस जो किस दिशा में जा रही है, तो अंत में देखिए बस कौन सी दिशा में जा रही है, ये वाली दिशा, तो ये वाली दिशा आपकी पश्चिम की दिशा है। तो अंत में बस जो है आपकी पश्चिम की दिशा में जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे
कंप्लीट भी हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें जो है कमेंट करके बताइए क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको उसको हम एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। शाम को 4 बजे आप लोग जो है कला वाली क्लास में आ जाइएगा, तो हम वहाँ पे आपका वेट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।